हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज का टॉपिक है इंडिया चाइना डोकलाम प्लेट्यू। सबसे पहले देखेंगे वाई इन न्यूज़। इसके न्यूज़ में रहने की वजह है कि चाइना डोकलाम प्लेट्यू के पास रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिससे हमारे कुछ टेम्पररी बंकर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। इसे लेकर के दोस्तों की तरफ दोनों एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा मिसट्रस्ट और कॉन्फ्रंटेशन जैसी सिचुएशन आई है। देखते हैं डोकलाम प्लेट्यू है क्या। इंडिया में से डोकलाम कहा जाता है और चाइना में से डोंगलैंग कहा जाता है। ये 90 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है और इसकी लोकेशन एग्जैक्टली एक ट्राई जंक्शन पे है, जहाँ पे इंडिया, तिब्बत और भूटान पड़ता है। हालांकि ये एरिया भूटान के टेरिटरी में आता है, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल चाइना का है, जिसको लेकर के ऑलरेडी भूटान और चाइना के बीच में विवाद चलते आ रहे हैं। इंडिया का देखें तो इंडिया का नाथुला पास इसके काफ़ी करीब है और हाल फिलहाल के दिनों में हमारा जो ट्रस्ट इशू हुआ है उसे लेकर के चाइना ने नाथुला पास के थ्रू जो हमें मानसरोवर यात्रा के लिए जगह दी थी उसको भी बंद कर दिया है। देखते हैं हम इस मैप के अंदर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाइना का जो तिब्बत वाला एरिया है, खास करके चुम्बी वैली और भूटान और सिक्किम, इनके बीच में यहाँ ट्राई जंक्शन के अंदर हमको डोकलाम देखने के लिए मिल रहा है। अगर भूटान की बात करें तो भूटान को काफ़ी ज़्यादा टेंशन है इस बात की कि भूटान अपने आप में एक सॉवरेन कंट्री है और वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसकी परमिशन के बिना चाइना वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करे। लेकिन चाइना के सामने भूटान बहुत ही छोटी कंट्री है, इसी वजह से वो अपने बलबूते पे वहाँ कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रहा है। बातें सिर्फ डायलॉग लेवल पे चल रही हैं। लेकिन भूटान को इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिलने के बाद भूटान काफ़ी रिलैक्स हो गया और अब यहाँ पे दो जायंट्स के बीच में विवाद शुरू हो गया है, इंडिया और चाइना। चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पर क्यों है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि चाइना अभी के समय में एक्सपेंशन के मूड में है और रिसेंट कुछ डेज़ में उन्होंने अपना सिल्क रूट भी डेवलप कर लिया है। इसी वजह से वो अपना मेन चाइनीज़ लैंड को तिब्बत से कनेक्ट करने के लिए रोड्स का प्लान कर रहे हैं और इसी रोड्स को एक्सपैंड करते करते चुम्बी वैली से होते होते वो यहाँ तक डोंगलैंग तक आ चुके हैं। इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया का चिकन नेक कहा जाने वाला हिस्सा यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो एकमात्र ऐसा मेजर रूट है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से इंडिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो चुम्बी वैली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पे है। आए दिन होने वाले इंडिया और चाइना के बीच में जो भी विवाद होते हैं, दोनों देशों के बीच में एक दूसरे को लेके मिसट्रस्ट है, खासकर इंडिया के साइड से, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में भी आए दिन हमको देखने के लिए मिलता है कि फ्रीक्वेंट डायलॉग के बाद भी उधर की तरफ से इंट्रूजन होता रहता है। तो इंडिया के लिए भी ये हिस्सा स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स की बात अगर करें तो उनका कहना है कि 20 साल के बाद जब भारत की पोजीशन भी चाइना की इक्विवेलेंट हो जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो एक मेजर इशू नहीं रह जाएगा, क्योंकि सभी देशों को आगे बढ़ने के लिए कनेक्टिविटी और आपस में रोड्स बनाने की, रेलवे रूट्स बनाने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल जो भी इश्यूज़ हम रिसेंट ईयर्स में देख रहे हैं उसके हिसाब से हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ इस मैप के अंदर हम काफ़ी डिटेल में देख सकते हैं अबाउट चुम्बी वैली, डोकलाम और इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब हम बात करते हैं चाइना वर्सेस इंडिया। चाइना की बात करें तो उनका कहना है कि इंडिया जो है वो 1890 की ट्रीटी का वायलेशन कर रहा है। 1890 में ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के बीच में सिक्किम का जो सेटलमेंट हुआ था बाउंड्री का, वो उसी के तहत चल रहा है। लेकिन इंडिया का कहना है कि ये बात बिल्कुल भी गलत है। हमने सिक्किम को सेटल तो कर लिया है, लेकिन सिक्किम का जो चाइना के साथ बॉर्डर है उस पर अभी भी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। अभी हो रहे टेंशन में बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि इंडिया को हिस्ट्री याद रखनी चाहिए कि 1962 में क्या हुआ था। लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने भी कड़े शब्दों में जवाब दिया है कि 1962 में भारत की पोजीशन कुछ और थी और आज हम किसी और ही सिचुएशन में हैं।
अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर के। दोनों के बीच में 4050 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसको कि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पोर्शन को कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर, जो कि जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है। ये हिस्सा करीब 2150 किलोमीटर लंबा है और भारत इसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाता है चाइना के ऊपर कि चाइना ने ज़बरदस्ती हमारा अक्साई चीन रीजन, जो कि इंडिया के लद्दाख का पार्ट है, उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। फिर हम बात करते हैं मिडिल सेक्टर की, जिसकी लंबाई महज 625 किलोमीटर है। इसमें इंडिया के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्टेट्स हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद नहीं होते। तीसरी जो लोकेशन है उसे हम कहते हैं ईस्टर्न सेक्टर। इसकी लंबाई जो है 1140 किलोमीटर है, जिसका कुछ हिस्सा सिक्किम में और कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में आता है। यहाँ पे विवाद है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन के बारे में चाइना का कहना है कि वो तिब्बत और इंडिया के बीच में हुआ था, ना कि चाइना और इंडिया के बीच में हुआ था, तो हम इसे नहीं मानते और अरुणाचल प्रदेश हमारा है। हालांकि इंडिया इसमें स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। और अभी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये सिक्किम का ट्राई जंक्शन है, जिसे हम डोकलाम ट्राई जंक्शन कहते हैं। रिसेंट के डेज़ में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपीएससी इंडिया और चाइना के बीच में जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स या सिक्योरिटी डिस्प्यूट्स लेकर के जो भी बातें आती है, उससे हर साल लगभग क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे 2013 में उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक मुद्दे पे क्वेश्चन पूछा था, 2014 में उन्होंने साउथ चाइना सी के ऊपर पूछा था, और उसी साल उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के आपस में इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप करने पे इंडिया की सिक्योरिटी पे क्या थ्रेट हो रहा है, इसको भी क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोला था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस साल ये टॉपिक 2017 मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।